हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख 50 नदियों यानी 50 नदियों के बारे में, जिनमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उन नदियों का उद्गम स्थल, उनका मुहाना और उनकी लंबाई कितनी है, भारत में उनकी लंबाई कितनी है, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, उनका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से है, यानी प्रत्येक नदियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि मैं हर बार ऐसा ही वीडियो लेकर आता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। और हाँ, आज के इस वीडियो में आप लोगों को पीडीएफ भी बताने वाला हूं कि आप लोग पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिए। चलिए बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट में है सिंधु नदी, यानी अभी हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर, जो कि तिब्बत में स्थित है। इनका मुहाना है अरब सागर, यानी अरब सागर में जाकर के समाहित हो जाती है। ये भारत में प्रवेश दमचोक यानी लद्दाख में प्रवेश करती है। इनका प्रवाह क्षेत्र यानी चीन है, भारत है, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। इनकी कुल लंबाई 3610 किलोमीटर है और ये भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। इनके किनारे पर स्थित शहर है लेह यानी कि लद्दाख। इनकी सहायक नदियां है झेलम, रावी, ब्यास, चेनाब, सतलुज। इनकी सब सहायक नदियां है। और सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग बढ़िया से देखिएगा। सिंधु जल समझौता के तहत भारत सिंधु नदी का 20% जल प्रयोग कर सकता है, यानी सिंधु जल समझौता के तहत भारत को सिंधु नदी के पानी 20% यूज करने की नियम लगा हुआ है, यानी 20% सिंधु नदी का पानी भारत उपयोग कर सकता है किसी भी काम के लिए। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। इंडिया नाम इसी नदी से लिया गया है, यानी इंडिया जो नाम भारत का इंडिया नाम लिया गया है वो इसी नदी से लिया गया है, सिंधु नदी से लिया गया है। तो ये हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए। अब आपका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में है गंगा, यानी गंगा नदी। अब इनके बारे में जानेंगे। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, यानी भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है और भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, और ये भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, ठीक है। और राष्ट्रीय नदी का दर्जा इनको 4 अक्टूबर 2008 को दिया गया, यानी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 में दिया गया। इनका उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्वालियर, जो कि उत्तराखंड में है। इनका मुहाना यानी ये बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। इनकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह बांग्लादेश में पांग्या के नाम से जाना जाती है। इनके किनारे पर स्थित शहर कानपुर है, वाराणसी है, पटना है। प्रवाह क्षेत्र इनका है भारत एवं बांग्लादेश। ये भारत से बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इनके राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यानी कि इन सारे राज्यों से होते हुए जाती है। और गंगा की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। इनकी सहायक नदियां में यमुना हो गया, सोन नदी हो गया, दामोदर नदी हो गया, रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, घाघरा हो गया, अलकनंदा हो गया, भागीरथी हो गया। ये सारी गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक, कोसी, काली गंगा की वो सहायक नदियां हैं जिनका उद्गम नेपाल से होता है, यानी गंडक, कोसी और काली इनका उद्गम नेपाल से होता है, लेकिन ये भी गंगा की सहायक नदी है। और भारत में गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा है। महानंदा भी गंगा की सहायक नदी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और हाँ, आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं इस वीडियो का और सारे वीडियो का पीडीएफ वहीं पे मैं देता रहता हूँ। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप फिर से पढ़ सकते हैं अगर नहीं समझ में आए तो, वरना तो इस वीडियो में मैं पूरा आशा करूँगा कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो चलिए आपका तीसरा देखिए। तीसरा नदी है तीसरा ब्रह्मपुत्र, यानी तीसरा ब्रह्मपुत्र है। इसका उपनाम यरलुंग जंगबो है। ब्रह्मपुत्र का उपनाम यरलुंग जंगबो है। इनका भी उद्गम तिब्बत से होता है। इनका मुहाना बंगाल की खाड़ी में, यह भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। इनकी सहायक नदियाँ मानस, दिबांग, लोहित।
इनकी 3 सहायक नदियां हैं, मानस, दिबांग, लोहित, और इनके किनारे पर स्थित शहर है डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, और इनकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। इनका प्रवाह क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य से होती हुई, और इनके देश तिब्बत, भारत, बांग्लादेश, यानी तिब्बत से होती हुई भारत और बांग्लादेश तक जाती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी है, यानी कि ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, यानी ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाते जाते इनको वहाँ के लोग जमुना नदी कहने लगते हैं। तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, और हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। नोट में देखिए क्या कह रहा है, बांग्लादेश में पांग्या और जमुना जलधारा मिलकर मेघना नदी का निर्माण करते हैं, यानी बांग्लादेश में 2 नदियां मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती है, जो विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप इसी नदी पर है, जो असम में है। और देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, इसे होकर गुजरती है, काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। और बोगीबील पुल जो कि 4.95 किलोमीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर के पुल है, इसी नदी पर बना हुआ है, जिस पर रेल पथ एवं सड़क पथ दोनों बने हुए हैं। तो आपको ये टॉपिक भी अच्छा से समझ में आया होगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट में है यमुना नदी। यमुना नदी का उपनाम है कालिंदी, यानी इनको कालिंदी नाम से भी जाना जाता है। इनका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इनका मुहाना है गंगा नदी, यानी ये गंगा नदी प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। इनका प्रवाह क्षेत्र है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, यानी ये इन सारी राज्यों से होती हुई जाकर प्रयागराज में गंगा में मिलती है। इनकी कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। इनके किनारे स्थित शहर है दिल्ली, दिल्ली के किनारे यमुना के किनारे दिल्ली शहर है। और इनकी सहायक नदियां है चंबल, बेतवा, केन, गिरी, ये सारी इनकी सहायक नदियां है। और ये सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल इनका सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की। अब अगला टॉपिक सरस्वती। अब सरस्वती नदी के बारे में जानेंगे हम लोग। इनका उद्गम स्थल है शिवालिक पर्वतमाला, उत्तराखंड, शिवालिक पर्वतमाला जो कि उत्तराखंड में है। इनका मुहाना अरब सागर में होता है। इनकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर, यानी सरस्वती नदी की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। और इनका प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इसे इन चारों राज्यों से होते हुई ये गुजरती है। और ये 2 देशों में जाती है, भारत पाकिस्तान। सहायक नदियाँ 2 है, दृश्यवती और हिन्यवती। तो इस नदी के लिए इतना ही है। आगे देखते हैं अगला नदी। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक 6 में है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उपनाम है बिपाशा, यानी बिपाशा के नाम से भी जानते हैं। और इनका उद्गम स्थल है ब्यास कुंड, रोहतांग जो दार्रा में है। और इनका मुहाना है सतलुज नदी पंजाब, यानी ये सतलुज नदी पंजाब में जाकर मिल जाती है। इनकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर है। इनका प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब में जाकर सतलुज नदी में मिल जाती है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सतलज नदी। सतलज नदी इनका उपनाम है राक्षताल जो मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। इनका मुहाना है ब्यास नदी, ये ब्यास नदी में जाकर मिल जाती है। ये तिब्बत से भारत में सिपकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। इनकी कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर। इनका प्रवाह क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, पंजाब। भाखड़ा नंगल बांध पंजाब भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध जो कि 226 किलोमीटर है, वो इसी पर स्थित है। नेक्स्ट में 8 नंबर चिनाब नदी, यानी चिनाब नदी। इनका उद्गम स्थल है चंद्रा तथा भाग नदी के संगम से लाहौल, यानी लाहौल में ही चंद्रा नदी और संगल नदी के संगम से इनका उद्गम होता है। और इनका मुहाना है सिंधु नदी जो कि पाक में है। इनकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में चंद्राभागी नदी के नाम से जानी जाती है। इस नदी के बारे में बस इतना ही है। और अगले देखिए कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबालेश्वर पश्चिमी घाट, जो कि महाराष्ट्र में है। इनका मुहाना बंगाल की खाड़ी में होती है। इनकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। इनका प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यानी भारत के 4 राज्यों से होती हुई गुजरती है। और इनकी सहायक नदियां है तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, अमरावती, पंचगंगा, दुग्धगंगा, यानी इनकी 6 सहायक नदियां है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। इनके बांध के नाम है श्रीशैलम, नागार्जुन, यानी इस पे 2 बांध है, श्रीशैलम, नागार्जुन, जो कृष्ण नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के बीच है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है कावेरी नदी, जो कि 10 नंबर में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़िया, कर्नाटक। इनका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। इनकी कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। इनकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ये बहुत पवित्र नदी है। और कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। और जल प्रपात शिव समुद्रम कर्नाटक में है। दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। अगला देखिए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम है त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। और इनका मुहाना बंगाल की खाड़ी में हो जाता है, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर ये समाप्त हो जाती है। इनकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा के नाम से जानी जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। और इनकी सहायक नदियां है वैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, यानी इनकी 3 सहायक नदियां है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। इनके किनारे शहर स्थित है नासिक, यानी गोदावरी के किनारे नासिक शहर स्थित है। आपका नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट में है 12 नंबर। 12 नंबर में महानदी यानी महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा, रायपुर, छत्तीसगढ़, यानी सिहावा रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। और इनका मुहाना है बंगाल की खाड़ी, यानी सिहावा रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक नदी भी कहा जाता है। और ये भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित है। और इनकी सहायक नदी है तेल, ब्राह्मणी, वैतरणी। इनकी कुल लंबाई है 815 किलोमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है तप्ती नदी। तप्ती नदी का उद्गम है बैतूल जिला, मध्य प्रदेश। इनका मुहाना खंपात की खाड़ी में होता है। उपनाम सूर्यपुत्री है। तप्ती नदी का दूसरा नाम सूर्यपुत्री है। और इनका कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। इनके किनारे सूरत शहर स्थित है, जो कि गुजरात में है। और इनकी सहायक नदी पूर्णा है। और यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यानी तप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में है नर्मदा नदी। इनका उपनाम है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, यानी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और इनका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है और खंपात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यह नदी रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश में इसका लंबाई है 1077 किलोमीटर। यह अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। ज्वारनद मुख का निर्माण करती है यही नर्मदा नदी। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी जलप्रपात कपिलधारा और सहायक नदियाँ तवी नदी। नर्मदा नदी के बारे में बस इतना ही। अब अगले देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में सोन नदी गंगा की वह सहायक नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित
होती है। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक का पठार मध्य प्रदेश। ये भी अमरकंटक के पठार मध्य प्रदेश से निकलती है सोन नदी। इनका मुहाना है गंगा नदी पटना बिहार, यानी ये गंगा नदी पटना में आकर मिल जाती है। और इनका कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। बस सोन नदी के बारे में बस इतना ही। और अगला देखिए 16 नंबर तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल है गंगा पुल चोटी, जो कि पश्चिम घाट पहाड़ कर्नाटक से निकलती है। और इनका मुहाना कृष्ण नदी में जाकर हो जाता है, कृष्ण नदी में जाकर मिल जाती है। और इनकी कुल लंबाई 331 किलोमीटर है। इनके किनारे स्थित शहर है हम्पी शहर, जो कि कर्नाटक में है। और इनकी सहायक नदियां है वारधा, हगरी और वेदावती। इनकी 3 सहायक नदियां है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 17 नंबर में है कोसी नदी, जो कि बिहार की शोक नदी कही जाती है। इनका प्रारंभ में यह अरुण के नाम से जानी जाती थी, जो कि नेपाल से बहती है। इनका मुहाना गंगा नदी कटिहार यानी बिहार में हो जाता है। बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। और ये सर्वाधिक पथ बदलने वाली नदी है, ये अपनी रास्ता बदलती रहती है। इस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है। इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और इनकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। इनकी सहायक नदियां है तांबा कोसी, दूध कोसी, भोट कोसी, यानी इनकी 3 सहायक नदियां है। और ये बिहार की शोक भी कही जाती है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर में है बेतवा नदी। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इनका उद्गम है विंध्याचल पर्वत। ये मुहाना यमुना नदी से निकलती है, जो राजघाट नदी घाटी परियोजना इसी नदी पर स्थित है। इसका कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। बस इसके बारे में इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टॉपिक नंबर 19। टॉपिक नंबर 19 है झेलम नदी। यानी झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील, जो कि कश्मीर में है। ये कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी। और इसका मुहाना है चेनाब नदी। और इसका उपनाम है बितस्ता नदी, यानी बितस्ता नदी के नाम से भी ये जानी जाती है। इसकी कुल लंबाई 725, भारत में 400 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है और भारत में 400 किलोमीटर। यह श्रीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है। और इसका सहायक नदी है किशनगंगा। और देखिए 20 नंबर में बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियाँ, जो कि राजसमंद राजस्थान से निकलती है। और इसका मुहाना है रामेश्वर के पास चंबल नदी, यानी रामेश्वर के पास चंबल नदी पर जाके ये विहीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ है बेडच, कोठावरी, मानसी, खारी, मोरेल। और ये बहाव क्षेत्र राजस्थान में ही बस इसका है। अब आगे नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए 21 नंबर माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल है धारा जिला मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के धार जिला से निकलती है माही नदी। इनका मुहाना होता है खंपात की खाड़ी में, यानी खंपात की खाड़ी में जाकर विहीन हो जाती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये उल्टे यू के आकार की नदी है, यानी ये उल्टा यू बनाती है ऐसे। और इसकी कुल लंबाई 585 किलोमीटर है। माही नदी बजाज सागर बांध बांसवाड़ा राजस्थान की है। और अगला देखिए 22 में चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल है जाना पाव पहाड़ी मऊ, जो कि मध्य प्रदेश से में है। यानी ये मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी मऊ से निकलती है चंबल नदी। इनका मुहाना यमुना नदी यानी उत्तर प्रदेश में होता है। इनकी कुल लंबाई 995 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ है छिपरा, काली सिंध, पर्वती बनास, बमनी, कुरल। इनकी लगभग 5 सहायक नदियाँ है। और ये गांधी सागर बांध मंदसौर यानी मध्य प्रदेश में इस पर बना हुआ है। और इसके किनारे स्थित शहर है ग्वालियर। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक 23 नंबर में है लूनी नदी। 23 नंबर में है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़, जो कि अजमेर में है। इनका मुहाना है कच्छ का रण, जो गुजरात में है। कच्छ का रण में जाकर ही विहीन हो जाती है गुजरात में। इसका उपनाम है लवन नदी, मरुस्थल की गंगा, यानी मरुस्थल की गंगा से भी जानी जाती है लूनी नदी। इसका कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ है जवाई, जोजरी, सुकड़ी, एकमात्र
अंतवरही नदी जो किनारे स्थित शहर अजमेर के है, इसके लूनी नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है। और देखिए 24 नंबर में है सरयू नदी। सरयू नदी का उपनाम है घाघरा नदी, यानी सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल है बागेश्वर उत्तराखंड। और मुहाना गंगा नदी यानी बलिया, यानी बिहार के बलिया जिला में गंगा नदी में ये जाकर मिल जाती है सरयू नदी। इनके किनारे स्थित शहर है अयोध्या, यानी अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसकी कुल लंबाई है 350 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टॉपिक नंबर 25 में है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल है कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इनका मुहाना चेनाब के पाक में होता है और कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। इसका उपनाम है परुसनी, यानी परुसनी के नाम से भी रावी नदी को जाना जाता है। और इसका पीरपंजाल एवं धौलाधार पर्वतीय श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। और 26 नंबर में देखिए, 26 नंबर में पेरियार नदी। पेरियार नदी का उद्गम स्थल है तमिलनाडु, जिसका मुहाना अरब सागर में होता है। इसकी कुल लंबाई 244 किलोमीटर है, जो केरल राज्य की सबसे प्रमुख नदी है। और ये इडुक्की परियोजना केरल इसी नदी पर स्थित है, यानी इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर ही स्थित है, जो कि केरल में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छिप्रा नदी, यानी छिप्रा नदी का उद्गम स्थल है काकरी बर्री पहाड़ी इंदौर, यानी काकरी बर्री पहाड़ी इंदौर से निकलती है। और इसका मुहाना चंबल नदी में, यानी चंबल नदी में समाहित हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। इसके किनारे पर स्थित शहर है उज्जैन शहर एवं प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, यानी उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर छिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अब आपका देखिए 28 नंबर में है शरावती नदी। शरावती नदी का उद्गम शिमोगा कर्नाटक, यानी शिमोगा कर्नाटक से शरावती नदी निकलती है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है कर्नाटक, ये कर्नाटक से होते हुए जाकर गिरती है। और इसका कुल लंबाई 128 किलोमीटर है। ये ज़्यादा बड़ा नदी नहीं है। और जोग जलप्रपात इसी नदी द्वारा निर्मित है, यानी शरावती नदी द्वारा जोग जलप्रपात निर्मित है। आपका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है, अब नेक्स्ट में है तीस्ता नदी। 29 नंबर तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो कि सिक्किम से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी यानी बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। और इसकी कुल लंबाई है 309 किलोमीटर, जो कि सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा है, यानी सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा तीस्ता नदी है। और इसका सहायक नदी है रंगपू नदी, रंगपू नदी सहायक नदी। और 30 नंबर में देखिए साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल है अरावली पर्वत उदयपुर, यानी अरावली पर्वत ये उदयपुर से निकलती है और खंपात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है, जो कि अहमदाबाद शहर को 2 भागों में बांटती है साबरमती नदी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अहमदाबाद शहर को 2 भागों में कौन नदी बांटती है? तो साबरमती नदी आप लोग याद रखिएगा। और अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 31 नंबर में है दामोदर नदी। यानी दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ, जो कि झारखंड से निकलती है। इसका मुहाना ये हुगली नदी में जाकर समाहित हो जाती है। इसका उपनाम झारखंड में इसे देवनद के नाम से जाना जाता है। और इसका उपनाम है जैविक मरुस्थल बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और इसका उपनाम है जैविक मरुस्थल। अब आपका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में 32 नंबर है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है कालाहांडी जिला उड़ीसा, यानी उड़ीसा के कालाहांडी जिला से निकलती है इंद्रावती नदी। और ये दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ यानी गोदावरी नदी में जाकर समाहित हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 390 किलोमीटर है। इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए जाती है। और चित्रकूट जलप्रपात बिस्तर जिला छत्तीसगढ़ इसी नदी पर है, यानी चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बिस्तर जिला इसी नदी पर है। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का
नियाग्रा कहा जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी के किनारे स्थित है, जो बीजापुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी। अब आपका नेक्स्ट देखिए 33 नंबर। 33 नंबर में है वानगंगा नदी, यानी वानगंगा नदी का उपनाम है अर्जुन की गंगा या ताला नदी। इसका उद्गम स्थान है बैराठ की पहाड़ियाँ, जो कि जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में। और इसका मुहाना गंभीर नदी है, यह गंभीर नदी में जाकर समाहित होती है। इसकी कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। इस नदी की कोई सहायक नदी नहीं है, यानी वानगंगा नदी की कोई सहायक नदी है, और इसका प्रवाह क्षेत्र ओनली वन राजस्थान है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 34 नंबर। 34 नंबर आहाड़ नदी। आहाड़ नदी का उद्गम स्थल है अरावली पर्वतमाला, जो कि उदयपुर में है। और इसका मुहाना बेचड़ नदी है, और इसका प्रवाह क्षेत्र खाली राजस्थान है। इस नदी के किनारे आहाड़ सभ्यता स्थित है, यानी आहाड़ सभ्यता आहाड़ नदी के किनारे स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है 35 नंबर मालप्रभा। मालप्रभा का उद्गम स्थल है पश्चिम घाट, जो कि बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। और ये कृष्ण नदी बागलकोट कर्नाटक में जाकर मिल जाती है। यह कृष्ण नदी की सहायक नदी है। मालप्रभा कृष्ण नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 304 किलोमीटर है, और इसका प्रवाह क्षेत्र खाली कर्नाटक है। अब आपका नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है 36 नंबर। 36 नंबर में घाट प्रभा। घाट प्रभा नदी का उद्गम स्थल है सिंधुदुर्ग जिला महाराष्ट्र, यानी सिंधुदुर्ग जिला महाराष्ट्र से निकलती है। इसका मुहाना कृष्ण नदी है, यानी कृष्ण नदी में जाकर घाट प्रभा मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक से बहती है। इस नदी पर गोकाक जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में है। महाराष्ट्र में इस नदी को हिरण्यकेशी के नाम से जाना जाता है, यानी घाट प्रभा को महाराष्ट्र में हिरण्यकेशी के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई है 283 किलोमीटर। आगे देखिए, आगे 37 नंबर। 37 नंबर अमरावती नदी। अमरावती नदी का उद्गम स्थल है अन्नामलाई पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है। इसका मुहाना कावेरी नदी में हो जाता है। यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र तमिलनाडु है। इसकी कुल लंबाई 282 किलोमीटर है। 38 नंबर देखिए वैगई नदी। वैगई नदी का उद्गम स्थल है वरुसुनाडु पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है। इसका मुहाना पाक जल संधि है, यानी पाक जल संधि में जाकर समाहित हो जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र केवल तमिलनाडु है, केवल तमिलनाडु में बहती है। और इसका कुल लंबाई 258 किलोमीटर है। और इसके किनारे स्थित शहर है मदुरई, यानी मदुरई इस शहर के किनारे से ही गुजरती है। और इस नदी पर वैगई बांध, यानी तमिलनाडु में स्थित है। अब आपका नेक्स्ट देखिए, अगला है 39 नंबर वल्लार नदी। वल्लार नदी का उद्गम स्थल है सेवरो पहाड़, जो कि सेलम में तमिलनाडु से निकलती है। इसका यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित होती है। इसकी कुल लंबाई है 150 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र केवल तमिलनाडु है। तमिलनाडु के दक्षिण में दक्षिण वल्लार नदी बहती है। अब देखिए नेक्स्ट में है 40 नंबर। 40 नंबर अड़यार नदी। अड़यार नदी का उद्गम स्थल है चेम्बरम बाकम झील, जो कि तमिलनाडु से निकलती है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में होता है। इसकी कुल लंबाई 42 किलोमीटर है, जो कि बहुत छोटी है। और इसका प्रवाह क्षेत्र केवल तमिलनाडु ही है। अब 41 में देखिए मूसी नदी। मूसी नदी का उद्गम स्थल है अनंतगिरी पहाड़िया, जो तेलंगाना में है। इसका मुहाना वाडपल्ली कृष्णा नदी, यानी वाडपल्ली कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। इसके किनारे हैदराबाद शहर के बगल से गुजरती है मूसी नदी। इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। और इसका प्रवाह क्षेत्र है तेलंगाना। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है मूसी नदी, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है गोमती नदी 42 नंबर। इसका उद्गम स्थल है पीलीभीत उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है, जो कि गंगा में जाकर समाहित हो जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। और इसकी कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे लखनऊ शहर स्थित है। और इसकी सहायक नदियाँ कटना सरायन है। अब
43 में देखिए गंडक नदी। गंडक नदी इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है, यानी गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी भी कहा जाता है। इस पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में इसी नदी के तट पर है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसका उद्गम स्थल है हिमालय पर्वत श्रेणी नेपाल, यानी नेपाल से निकलती है गंडक नदी। और इसका मुहाना है पटना के समीप गंगा नदी, यानी पटना के नज़दीक में गंगा नदी में जाकर समाहित हो जाती है। और इसमें भारत में इसकी कुल लंबाई है 425 किलोमीटर और इसका प्रवाह क्षेत्र है बिहार से उत्तर प्रदेश तक। बस। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है नैनीताल के समीप से, यानी नैनीताल के समीप से रामगंगा नदी निकलती है। और इसका मुहाना कन्नौज के निकट गंगा नदी में जाकर समाहित हो जाती है। इसकी कुल लंबाई है 696 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियाँ है खोन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 45 नंबर संकोश नदी। संकोश नदी का उद्गम स्थल है उत्तरी भूटान, यानी उत्तरी भूटान से निकलती है। और इसका मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी असम में जाकर मिल जाती है संकोश नदी। इसे स्वर्ण कोसा नदी भी कहा जाता है और ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है संकोश नदी। 46 में देखिए काली नदी। काली नदी का उद्गम है उत्तराखंड। इसका मुहाना सरयू नदी में होता है और इसका अन्य नाम कालीबांगा, शारदा, महाकाल के नाम से जानी जाती है काली नदी। और भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है काली नदी। इसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। और 47 में देखिए, 47 में पैनार नदी का उद्गम स्थल है चेना कसावा पहाड़ी, यानी चेना कसावा पहाड़ी जो कि कर्नाटक से निकलती है। और इसका मुहाना है, यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 597 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी है चित्रावती। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में 48 नंबर में बैतरनी नदी। यह उड़ीसा की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। बैतरनी नदी उड़ीसा की सबसे पवित्र नदी है। इसे उड़ीसा की गंगा कहा जाता है और इसका उद्गम है गुप्त गंगा पहाड़ी नदी उड़ीसा से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। इसका प्रवाह क्षेत्र केवल उड़ीसा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में 49 में भागीरथी नदी इसे किरात नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर में है, ग्लेशियर से निकलती है। और इसका मुहाना देवप्रयाग गंगा नदी में, देवप्रयाग की गंगा नदी में इस जाकर समाहित होती है। इसकी सहायक नदियाँ है रुद्रा गंगा, केदार गंगा, भिलंगना। इसकी भागीरथी नदी की कुल लंबाई है 250 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र है उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए 50 नंबर में है महानदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश। ये गंगा में जाकर, यानी बांग्लादेश गंगा में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। इसका प्रवाह क्षेत्र पश्चिम बंगाल और बिहार है। बिहार व पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है महानंदा नदी। दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर दे और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दे। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। सारे वीडियो का पीडीएफ वहीं पे आपको मिल जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल 51 नंबर में है मांडवी नदी का उद्गम स्थल है भीमगढ़ जो कि कर्नाटक में है। इसका मुहाना अरब सागर में है। ये बहाव क्षेत्र है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, यानी 3 राज्यों से गुजरती है। इसका उपनाम है गोवा की जीवन रेखा, यानी गोवा की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है मांडवी नदी को। इस दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा में स्थित है। तो अब हम नदियों के बारे में थोड़ा एमसीक्यू सवाल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए, अब नदियों से संबंधित कुछ सवालों का हम लोग निदान सॉल्व करने वाले हैं। यानी विश्व के कुल नदी जल का कितना प्रतिशत जल अमेजन नदी का है। यानी विश्व के कुल नदी जल का 20% जल अमेजन नदी का है।
इसमें देखिए 2 नंबर में है मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है। 3 नंबर में देखिए भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को देवप्रयाग से नाम से जाना जाता है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। 4 नंबर में देखिए पिंडर एवं अलकनंदा का संगम स्थल कहलाता है, यानी पिंडर एवं अलकनंदा के संगम स्थल को कर्णप्रयाग कहते हैं। 5 नंबर में देखिए धौली गंगा एवं अलकनंदा के संगम स्थल को कहा जाता है, यानी धौली गंगा एवं अलकनंदा के संगम स्थल को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम के व्यू से। अब आपका नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में 6 नंबर, यानी भारत की सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुहाने पर है? और इसमें आपका आंसर है हुगली, यानी हुगली आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में देखिए हुगली नदी के किनारे पर स्थित शहर कौन सा है? यानी हुगली नदी के किनारे पर कोलकाता शहर स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 8 नंबर में देखिए तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य स्थित विस्तृत हिमालय कहलाता है, यानी असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य स्थित विस्तृत हिमालय असम हिमालय कहलाता है। 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में सिंधु और सतलुज नदी के मध्य स्थित विस्तृत हिमालय कहलाता है, यानी पंजाब हिमालय कहलाता है। 10 नंबर में देखिए सतलुज और काली नदी के मध्य स्थित विस्तृत हिमालय कहलाता है, यानी कामयू हिमालय कहलाता है। 11 नंबर में देखिए काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित विस्तृत हिमालय कहलाता है, नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और 12 में देखिए नर्मदा एवं तप्ती नदी के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़िया, यानी नर्मदा और तप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पहाड़िया स्थित है। 13 नंबर में देखिए मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ धाम स्थित है। नेक्स्ट में देखिए 14 नंबर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती है? यानी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर करती है। 15 नंबर में देखिए भारत की सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर बना हुआ है? यानी भारत की सबसे लंबा सड़क पुल लोहित नदी, यानी असम में भूपेन हजारिका ब्रिज 9.15 किलोमीटर है। 16 में देखिए कौन सी नदी महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहलाती है? यानी कोयना नदी महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहलाती है। 17 में देखिए भारत के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी। भारत के पश्चिम में बहने वाली नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी प्रमुख नदियाँ है। 18 नंबर में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? यानी घाघरा नदी जो हनुमानगढ़ में राजस्थान में स्थित है। 19 में है दुनिया की सबसे लंबी नदी है, यानी दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट में देखिए नील नदी की कुल लंबाई कितनी है? यानी नील नदी की कुल लंबाई है 6,690 किलोमीटर नील नदी की कुल लंबाई है। और 21 में देखिए मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? यानी मिस्र का वरदान नील नदी को कहा जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। यानी नील नदी से संबंधित ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप लोग हर हाल में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज का सवाल होता है यहीं पे समाप्त। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर सारे वीडियो का PDF मिल जाएगा।